बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है लेटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक। तो जो लेटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक है ये हमारे पास असेंडिंग ट्रैक है और इसका काम क्या है, ये पेन और टेम्परेचर की सेंसेशंस को कैरी करता है। ठीक है, अब पेन हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास होता है फास्ट पेन और एक होता है स्लो पेन। सही हो गया। जो फास्ट पेन है उनको कैरी कैरी करते हैं ए अल्फा फाइबर्स, ठीक है, और जो स्लो पेन है उनको कैरी करते हैं सी फाइबर्स। ठीक हो गया। तो ये फर्स्ट पेन है चाहे या स्लो पेन है उसको कैरी करता है लेटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक और दूसरा आ जाएगा हमारे पास टेम्परेचर। सही है। अब और क्या बात है कि ये दोनों सेंसेशंस पेन के लिए हमारे पास कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होती हैं, फ्री नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होती हैं। सही है। जबकि जो टेम्परेचर है उसके लिए थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी में जो इनकी सेंसेशंस को कैरी करेंगे। सही है। अब लेटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक क्या करेगा कि लेट सपोज ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड आ गई। सही है। ये इसके पोस्टीरियर हॉर्न्स, ये इसके इंटीरियर हॉर्न्स। तो हमें पता है कि जितने भी सेंसेस हैं, सेंसरी नर्व्स हैं, वो सेंसरी नर्व रूट्स हैं वो आएंगी पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में। ठीक है। तो लेट्स सपोज पेन और टेम्परेचर की सेंसेस आ रही हैं किसी रिसेप्टर के थ्रू, वो आएंगी पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन में, वहाँ से आगे पोस्टीरियर रूट के थ्रू पोस्टीरियर ग्रे मैटर में। ठीक है। तो जो पेन एंड टेम्परेचर वाली है वो पोस्टीरियर रूट के में हमने जिस तरह इंट्रोडक्शन की क्लास में पढ़ा था कि उसमें हमारे पास प्रेजेंट होता है सब्सटेंशिया जेलिटिनोसा। तो ये सब्सटेंशिया जेलिटिनोसा में ये वाले न्यूरॉन्स ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि इधर ये वाला एक न्यूरॉन है जो रिसेप्टर से आ रहा है सेल बॉडी की तरफ और फिर आगे आज ये डॉर्सल रूट गैंग्लियन में और फिर आगे पोस्टीरियर रूट ऑफ ग्रे और स्पाइनल कॉर्ड में आ गया। ठीक है। इधर फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ने टर्मिनेट कर दिया। ये हम पढ़े हैं लेटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक। जो हमने डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल सिस्टम पढ़ा था उसमें फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ही मेड्यूला तक जाता है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है कि इसका जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड में ही टर्मिनेट कर जाएगा। यहाँ से यहाँ पड़ी होती हैं सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन की सेल बॉडीज़, उनके साथ साइनैप्स करेगा। अब सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट हो जाएगा। अब चूँकि ये लेटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक है तो ये लेटरल वाइट कॉलम में जाएगा और दूसरी बात कि इसने डिकसेशन भी कर दी। तो ये दूसरा डिफरेंस आ गया कि जो डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल सिस्टम था उसमें डिकसेशन मेडुला के लेवल पे होती है, जबकि लेटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक में स्पाइनल कॉर्ड में ही इसकी डिकसेशन हो गई। ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन भी इधर खत्म हो गया पहली बात, और दूसरी बात कि डिकसेशन भी इसने इधर ही कर दी और ये चला गया लेटरल वाइट कॉलम में। ये तीसरा पॉइंट आ गया कि इसने जाना है लेटरल वाइट कॉलम में, जबकि जो डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल सिस्टम था वो डॉर्सली मूव किया था। अच्छा, अब इधर से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट हुआ, वो लेटरल कॉलम में गया और यहाँ से इसने असेंड करना शुरू कर दिया। ठीक हो गया। अब ये ऊपर की तरफ जाएगा मेड्यूला में। ठीक है। मेड्यूला से गुजरेगा और बोन से मिड ब्रेन से गुजरेगा और इसने जाना है थैलेमस तक। ठीक है। तो ये बाकी इसकी सारी चीज़ें सेम हैं डॉर्सल कॉलम की तरह कि इसने इसके बाद जाना है वेंट्रो पोस्टीरोलेटरल पार्ट ऑफ थैलेमस में। ठीक है। फिर वहाँ से वो जाएगा इंटरनल कैप्सूल में और इंटरनल कैप्सूल से गुजरता हुआ उसने चले जाना है सेरिब्रम की तरफ थ्रू कोरोना रेडिएटा। ठीक हो गया। अब एक और पॉइंट इसमें ये है कि ये हमारे पास आ रहा है लेटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक। सही है। इसी तरह जैसे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटीरियर स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक। तो लेटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक, इंटीरियर स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक, लेटरल प्लस इंटीरियर प्लस स्पाइनोटेक्टल ट्रैक, ये तीनों जब मिलते हैं और ये ऊपर थैलेमस की तरफ जा रहे होते हैं तो ये एक बंडल बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं स्पाइनल लेमिनिस्कस। ठीक है। जिस तरह जो डॉर्सल कॉलम था जब वो ऊपर की तरफ जाता है मेड्यूला से ऊपर तो वो बनाता है मीडियल लेमिनिस्कस। इसी तरह जब लेटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक है वो किसके साथ, इंटीरियर स्पाइनल थैलेमिक और स्पाइनोटेक्टल के साथ मिलकर स्पाइनल लेमिनिस्कस बनाता है। तो ये स्पाइनल लेमिनिस्कस वेंट्रोपोस्टीरोलेटरल पार्ट ऑफ थैलेमस में जाएगा, वहाँ से इंटरनल कैप्सूल से गुजरता हुआ इन द फॉर्म ऑफ कोरोना रेडिएटा सेरिब्रम में पहुँच जाएगा।